नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सी वॉल्यूम फर्स्ट की सीरीज में लेक्चर नंबर 18 टोकन्स इन सी। टोकन्स का मतलब है ये एक छोटी सी यूनिट है, इकाई है एक प्रोग्राम के अंदर। सी लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये पार्ट है टोकन्स। अब वो टोकन्स कौन कौन से होंगे अभी डिस्कस करेंगे भी आपको। वो पार्ट कौन कौन से होंगे जिसपे पूरा सी प्रोग्रामिंग टिका हुआ है। एवरी वर्ड, एवरी सिंबल और एवरी नंबर इज टोकन। जो भी शब्द लिखेंगे हम, सिंबल लिखें, स्पेशल सिंबल की बात करें सी के अंदर 31 होते हैं। अगर कीवर्ड्स की बात करें तो वो 32 होते हैं। नंबर्स की बात करें तो 0 to 9 इसमें नंबर्स यूज होते हैं। कैर की बात करें तो A to Z इसमें यूज होते हैं। स्मॉल की बात करें या हम कैपिटल की बात करें, 32 कीवर्ड इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं। कंपाइलर ब्रेक प्रोग्राम इनटू टोकन्स बिफोर एग्जीक्यूशन। क्या मतलब है इसका? जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम बनाने के उपरांत कंपाइलर क्या करेगा, उसको डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे टोकन्स में कन्वर्ट करेगा। और टोकन्स के अंदर कौन मिलेगा? वहां पे कुछ वर्ड्स मिलेंगे, सिंबल्स मिलेंगे, कीवर्ड्स मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे। तो वो कौन कौन से होते हैं जो टोकन्स कहलाते हैं, अगला चार्ट आपको मिलने वाला है। टोकन्स की बात करें, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स हम पढ़ेंगे 32 कीवर्ड्स होते हैं। एक एक कीवर्ड्स का आपको मीनिंग बताया जाएगा। जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में बढ़ेंगे तब तब आपको कीवर्ड्स का बताया जाएगा। आइडेंटिफायर्स का मतलब है जब भी आप फंक्शन का नाम लिखें या वेरिएबल का नाम लिखें, ऑपरेटर का नाम लिखें, वो सारे के सारे आइडेंटिफायर कहलाएंगे। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है कि जिसको आप कभी परिवर्तन ना कर सकें। जैसे आपने लिखा 5 इज अ कांस्टेंट, 6.0 इज अ कांस्टेंट। डेप्थ में जाएंगे तब इसको पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स में बंद किया जाता है, इनको कोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कोट्स, ओपन और क्लोज। स्ट्रिंग्स क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आगे भी स्ट्रिंग को आप पूरा यूनिट्स है उसमें पढ़ेंगे तब आएगा। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो ऑपरेट करें। ऑपरेट किसको करेंगे? किसी एक्शन को ऑपरेट करेंगे। किसके माध्यम से? वो प्लस भी हो सकता है, ऑपरेटर हो गया, माइनस भी हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, मॉड भी हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, रिलेशन ऑपरेटर। यानी कि जितने भी ऑपरेटर्स, जितने भी सिंबल्स हैं, उनका यूज कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स के माध्यम से किया जाता है। और सी प्रोग्रामिंग की बात करें या किसी और प्रोग्रामिंग की बात करें, ये जो 5 पिलर हैं इसी पे टिका हुआ है सारी प्रोग्रामिंग। बाकी और भी पिलर होते हैं बट मैं आपको सारा डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे फिलहाल। डेप्थ में जाएंगे तो आगे एक एक को आपको समझाया जाएगा। अब कीवर्ड्स की बात करें तो सबसे पहला कीवर्ड है, आपने हेडर फाइल पीछे पढ़ी होगी तो हेडर फाइल से पहले लगाया था आपने इंक्लूड। याद करिए, इंक्लूड, ठीक है। और आपने जब वर्डमैन लिखा होगा तो जो वर्ड था वो भी कीवर्ड था। जब आपने इंटीजर का कहीं इस्तेमाल किया होगा, नहीं किया तो आप देख लीजिए, फ्लूट के रिटर्न। ओके, मैं 3 की बात करता हूं यहां पे। आपका पहला इंक्लूड हो गया, पहला क्या हो गया? इंक्लूड। आपका, आप इसका यूज कर चुके हो। वर्ड का भी आप यूज कर चुके हो और रिटर्न कीवर्ड का भी आप यूज कर चुके हो। ये शब्द वे हैं जो पहले से फिक्स हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, जिनका मतलब पहले से कंपाइलर को बता रखा है कि इंक्लूड से क्या करवाना है, क्या मतलब है इसका। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स कैसे लिखे जाएंगे? जैसे कहीं आपने ए का इस्तेमाल किया, बी का किया, सम का किया, कहीं आपने फंक्शन लिखा, ये सारे के सारे आइडेंटिफायर कहलाते हैं। जैसे आप लिखते हैं इंट ए, क्या मतलब है इसका? ए इज आइडेंटिफायर, मतलब इसको बोलते हैं वेरिएबल। इंटीजर क्या है? कीवर्ड होता है, लेकिन यहां पे काम कर रहा है टाइप का। जो ए है वो आपने इंट टाइप का बना दिया। नेक्स्ट वन, कांस्टेंट। देखिए आप, 10 हो गया, 20 हो गया, आपने सिंगल कोट्स में ए लिख दिया, आपने 2.5 लिख दिया, इस तरह के कहलाते हैं कांस्टेंट्स। एक एक को आगे डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। अभी का उद्देश्य क्या है? टोकन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं। स्ट्रिंग, जब भी आप डबल कोट्स में लिखेंगे, जैसे आप लिखते हैं प्रिंटफ, प्रिंटफ के अंदर लिखते हैं आप सी लैंग्वेज,
तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की पहचान है डबल कोट्स के अंदर लिखा जाएगा। गॉट दिस पॉइंट। ऑपरेटर्स जैसे आप मैंने डिस्कस किया था, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन, मॉड, बहुत सारे ऑपरेटर पढ़ेंगे आप। एंड ऑपरेटर पढ़ेंगे, हाँ, और ऑपरेटर पढ़ेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे आप इस तरह से, नॉट ऑपरेटर पढ़ेंगे, इक्वल पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि पूरा सी, अगर हम बेसिक फंडा की बात करें, पिलर की बात करें, तो ये जो आपके सामने टोकन दिख रहे हैं, इसी पे पूरा सी टिका हुआ है। इनको हम एक एक करके डेप्थ में पढ़ेंगे और बहुत जल्द आपकी अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने वाली है। थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते पढ़ते आपको काफ़ी टाइम हो गया। इसके बाद हम जब आपको कीवर्ड्स या वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर पढ़ाएंगे तो उसमें से उसके बाद आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। की पॉइंट्स की बात करें तो टोकन्स क्या हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया सी के अंदर। एवरी सी प्रोग्राम इज मेड ऑफ टोकन्स। जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सब में टोकन्स बनेगा। क्यों बनेगा? जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, वर्ड मेन के अंदर सारी कोडिंग होगी और इसके अंदर आपने इंटीजर लिखा है ऐसे करके, इंटीजर a इक्वल टू 5। तो देखिए कितने टोकन्स हो गए यहाँ पे। इंट क्या है? कीवर्ड है। a क्या है? वेरिएबल है। 5 क्या है? कांस्टेंट है। और ये क्या है? ऑपरेटर है, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको। गॉट दिस पॉइंट। तो अपने आप में 4 टोकन हो गए। और ये भी क्या? ये भी टोकन है अपने आप में। ये भी टोकन हो गया, ये भी टोकन हो गया। गॉट दिस पॉइंट। एवरी सी प्रोग्राम इज मेड ऑफ टोकन्स। ठीक है। कंपाइलर प्रोसेस टोकन्स फर्स्ट। कंपाइलर सबसे पहले क्या करेगा, आपका जो प्रोग्राम है उसको टोकन्स में डिवाइड करके आगे यूज करेगा उसका। होमवर्क आप ले लीजिए अपने लिए। व्हाट आर टोकन्स, आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके टाइप्स लिखने हैं। 5 टोकन्स के आपको नाम लिखने हैं, 5 टाइप्स के टोकन्स के। राइट एनी 5 कीवर्ड्स, 5 कीवर्ड। 3 मैंने आपको बता दिए थे, इंक्लूड हर प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे, वॉइड इसका भी यूज करोगे, रिटर्न का भी यूज करोगे। 2 और आपको लिखने, वॉट और आइडेंटिफायर। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट एंड ऑपरेटर। कोई कॉन्स्टेंट लिख के दिखाना आप और किसी ऑपरेटर का नाम लिख के दिखाना, सिंबल। इस तरह से नेक्स्ट आपके क्विज स्टार्ट होंगे। टोकन्स आर, इसका आंसर तुरंत मिल जाना चाहिए, अब आपने पढ़ चुके हो। लार्ज प्रोग्राम है क्या? नहीं है। इसका आंसर आएगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सी। सी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि प्रोग्राम में यूज किया जाता है। विच इज आ कीवर्ड, इसमें से कौन सा कीवर्ड है, इसको बताना भी मुश्किल होगा आपको। देखिए सम नाम का कीवर्ड नहीं होता है, मार्क्स भी नहीं होता है, टोटल नाम का कीवर्ड भी नहीं होता है। 32 कीवर्ड्स के बहुत जल्द आपको दर्शन करे जाएंगे कि 32 कीवर्ड कौन कौन से होते हैं। याद करने का तरीका ये है कि धीरे धीरे जब हम इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे तब आप इसको याद कर पाएंगे। आइडेंटिफायर क्या है? रिजर्व्ड वर्ड है क्या? रिजर्व्ड वर्ड जो होते हैं वो कीवर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कीवर्ड। यूजर डिफाइंड नेम है क्या? पंक्चुएशन मार्क है क्या? कांस्टेंट वैल्यू है क्या? इसमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें आएगा ये। क्योंकि आइडेंटिफायर एक नाम है, वेरिएबल का नाम हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है, ऑपरेटर का नाम हो सकता है, स्ट्रिंग का नाम हो सकता है। 10, 20 आर क्या है? स्ट्रिंग्स कहलाएंगे क्या? वेरिएबल कहलाएंगे क्या? कांस्टेंट कहलाएंगे क्या? या कीवर्ड कहलाएंगे? कौन सा आंसर होगा इसमें से? स्ट्रिंग नहीं होंगे, वेरिएबल भी नहीं होगा, कीवर्ड भी नहीं होगा, कांस्टेंट इसका आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है आपके में? स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखा जाता है, पहचान देख लीजिए इसकी। वेरिएबल जैसे आप लिखते हैं a, b, c, इसको बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट ऐसे लिखे जाते हैं, मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, आपका 6.0 हो गया। केयर को लिखेंगे तो सिंगल कोट, तो ये होते हैं कांस्टेंट। कीवर्ड्स ऐसे होते ही नहीं। कीवर्ड्स कभी भी नंबर नहीं होता। कीवर्ड्स में जब भी आएगा कोई ना कोई शब्द आएगा और जो शब्द पहले से बने हुए हैं, इसलिए कीवर्ड्स का दूसरा नाम होता है रिजर्व्ड। रिजर्व वर्ड फिक्स शब्द होते हैं पहले से, जो कि 32 होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर लास्ट, प्लस इज आ। प्लस क्या कहलाएगा? वैसे डबल कोट्स पे मत जाना आप, यहाँ पे फिर कहेंगे सर कि स्ट्रिंग बोल रहे हैं आप। ठीक है, और स्ट्रिंग ऑप्शन है भी नहीं यहाँ पे। तो कीवर्ड तो होता नहीं है प्लस, आइडेंटिफायर भी नहीं होता है, ऑपरेटर होते हैं, कांस्टेंट भी नहीं होता है।
ठीक है। तो प्लस क्या है, ऑपरेटर है जो कि ऑपरेट करेगा, दो के बीच में हम यूज करेंगे इसका, एडिशन की बात करेंगे तो वहां पे इस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। आज की सीरीज में इतना। कोई आपका कमेंट्स हो, कोई टीका टिप्पणी हो तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर 8954, जो कमेंट्स पहले से भी काफ़ी आते हैं, 8954396224। पूरा आपको अगर कोर्स लेना है, इसमें आपको कोर्स में अगर आपको नोट्स भी चाहिए प्रॉपर तरीके से, नोट्स और आपको असाइनमेंट्स भी चाहिए, प्रोग्राम्स भी चाहिए, वीडियो लेक्चर्स भी चाहिए, तो उसके लिए हमने वेबसाइट बनाई है pstech.graphy.com। पूरा का पूरा कोर्स आप वहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। आईडी पासवर्ड आपको बनाएंगे आप खुद साइन अप करके, और वहाँ से रजिस्टर्ड करके आपके आईडी पासवर्ड बनेंगे, और उनसे आप भविष्य में लॉगिन करके पूरी होल लाइफ, जब तक ये दुनिया है, कंप्यूटर की दुनिया तो रहने वाली ही है, और वहाँ पे आपको ऑनलाइन सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको चाहूँगा कि आप प्रॉपर इसके नोट्स भी बनाया करें। नोट्स बनाने से बहुत हेल्प मिलती है, जब हम भविष्य में रिकॉल करते हैं तो नोट्स ही अच्छी तरह से काम आते हैं। आज के लिए इतना। हमें रहे प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। नमस्कार, बाय बाय सभी को।